आलोक में वक्फ शेड की भूमि खाता संख्या 128, खेसरा संख्या 219, रकबा 12 डिस्मिल व खेसरा संख्या 199, रकबा 2 डिस्मिल की मापी एवं अतिक्रमण कार्यों की पूर्ण विवरणी उपलब्ध कराने हेतु जिला पदाधिकारी पटना से कार्यालय पंत्रांग 1434 दिनांक 19/30/2025 द्वारा अनुरोध किया गया है। माफी प्रतिवेदन एवं अतिक्रमण कार्यों को पूर्ण विवरणी उपलब्ध होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, कार्रवाई होगी। एक अंतिम सवाल पूछूंगा महोदय, मामला के लिए सदन नहीं है महोदय। माननीय मंत्री को, माननीय मुख्यमंत्री की भी जिम्मेदारी है कि जो ये मामला 2021 में भी उनके संज्ञान में दिया गया और मैंने खुद नवंबर के महीने में अक्टूबर में लिख के दिया है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो सकी? और हो गया कलेक्टर को उन्होंने दिया नहीं सर, कब तक हटाएंगे? समय बता दें महोदय। कब सर? मामला धार्मिक मामला है सर, धार्मिक मामला, वक्त का मामला है सर, वक्त पर तलवार चल रही है महोदय। कब तक करा देंगे माननीय मंत्री? जवाब महोदय, मैं उसको करवा लूंगा, बात हो गई है, उसको हो जाएगा वो। कब तक? अतिक्रमण से कब तक? बहुत जल्द करवा लूंगा। श्री मुरारी मांझा, श्री मुरारी कर दीजिए। अध्यक्ष महोदय, आपको कहा कि मैं उठा दूंगा ना, शुक्रात्मक है, बताइएगा। खंड ख शुक्रात्मक है। खंड ग वस्तुस्थिति यह है कि वक्त अधिनियम 95 की धारा 54 के अंतर्गत अतिक्रमणकारियों की नोटिस निर्गत कर दिया गया है। वक्त अधिनियम 1995 की धारा 52 पर बिहार वक्फ रूल 2020 के नियम 65 के अंतर्गत निर्गत अधियाचना के आलोक में समाहर्ता पटना द्वारा वक्फ भूमि को रिकवरी हेतु दिनांक 7/12/2023 को पारित आदेश के विरुद्ध ब्रजवल्लभ प्रसाद एवं अन्य पीड़ित पक्षों के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में CWJC नंबर 13617/2023 दायर किया गया है। उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक 20/4/2024 को पारित आदेश में स्पष्ट किया गया है कि मामले पर सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा ही निर्णय लिया जा सकता है। उक्त आदेश के उपरांत पटना व्यवहार न्यायालय या अन्य सक्षम न्यायालय का उक्त मामले में संबंधित किसी वाद का नोटिस बोर्ड कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, अतः बोर्ड द्वारा इस मामले पर अधिवक्ता से लीगल ओपिनियन लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मैं पूरक पूछता हूं महोदय कि जो न्यायालय में है उस मामले में हमारी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि 128 खाता नंबर और प्लॉट नंबर 219 में कोई झगड़ा, कोई लफड़ा नहीं है। इस पर जो नाजायज कब्जा है, इसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री को 2021 में 23/1/2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय अल्पसंख्यक मंत्री को लेटर दिया गया। और मैंने पूरे 10/9/2024 को अपने लेटर के जरिए से माननीय अल्पसंख्यक मंत्री को दिया है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। माननीय मंत्री मामले को घुमा रहे हैं। मेरा साफ मामला है, खाता नंबर 128, खाता नंबर 128, खेसरा नंबर 219 में कोई लिटिगेशन नहीं है, उस पर अवैध कब्जा है। और अफसोस की बात है महोदय, कोई और नहीं कहा जाता है कि अंगरक्षक है माननीय मुख्यमंत्री के, उन्हीं का कब्जा है, जिसका नाम विष्णु कुमार है। मैं कह रहा हूं कि खाता नंबर 128, खेसरा नंबर 219, जिसमें न्यायालय का कोई मामला नहीं है, इसका नाजायज कब्जा अब तक क्यों नहीं हटा और कब तक वो हटाएंगे? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त मदरसों में अन्य सरकारी मदरसों में मूलभूत सुविधाएं एवं आधारभूत संरचनाएं उपलब्ध कराए जाने एवं शैक्षिक सुधार करने हेतु मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2018-19 में की गई थी। यह योजना मदरसों में आधारभूत संरचना में कमी तथा शैक्षिक स्तर में सुधार हेतु अंतर्पूर्ति के रूप में प्रारंभ की गई है। चार मदरसा यथा मदरसा रुकनुद्दीन ईदगाह पिपलगाछी, मदरसा शानिया फलाहुल मुस्लिमीन दिगौश, प्राणपुर मदरसा मदर सतुल बनात जुबैदा दारुल उलूम बरेता अंसारी टोला बरारी, मदरसा इस्लामिया हाजीपुर मदरसा कटिहार का भूस्वामित्व प्रमाण पत्र इस मदरसों के नाम से उपलब्ध कराने की मांग की गई है। अध्यक्ष महोदय, मदरसा यथा 2 मदरसा सिद्दीकिया रियाउल इस्लामपुर, मदरसा गौसिया साहिदुल इस्लाम जाजा कदवा का प्रस्ताव विभागीय अनुमोदन समिति से स्वीकृत है। तकनीकी अनुमोदन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। मदरसा 3 यथा मदरसा हिशामिया फैजाम बिजैली, मदरसा रहमानिया मदर शतुल बनात जन्म घूटी, मदरसा नूरुल इस्लाम दखली शाहनगर का प्रस्ताव विभागीय अनुमोदन समिति के समक्ष रखे जाने हेतु प्रक्रियाधीन है। अध्यक्ष महोदय,
वजीर मोहतरम, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि ये का इम्प्लीमेंटेशन होना है तो इस काम को तेजी से होना चाहिए। यह आप स्वीकार कीजिए कि तेजी से नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, तेजी से हुआ है ऐसी बात नहीं है, कहीं कहीं है तो हम तो दिखवा लेते हैं, उसको बैठकर हम बात कर लेंगे। आपके यहाँ भी कई जगह हुआ है। आपके डिपार्टमेंट से आप पता कीजिए कितने मदरसे 2018 के इस पॉलिसी के बाद 2018 की इस पॉलिसी के बाद कितने मदरसे शुद्धिकरण की योजना में आए और कहां तक कितना काम हुआ। ये तो आप 5 और 6 की बात कह रहे हैं, कितने ऐसे आए इसका जवाब बाद में भी होगा, आप दे दीजिएगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप ये दे दीजिए। ठीक है अध्यक्ष महोदय, हम दिखवा लेंगे उसको।